हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक कोस्टर बनाएंगे। इसके लिए मैंने 4 प्लाई का यार्न और 2.5 क्रोशे लिया है। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाते हैं और हम उस पर 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम नीडल को फर्स्ट चेन में इंसर्ट करके धागे को बाहर निकालेंगे और स्लिप स्टिच लगाएंगे यहाँ पर। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा एक ये छोटा सर्कल बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। अब हम इस सर्कल के अंदर 19 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए क्रोशे पे धागे को चढ़ाते हैं, क्रोशे को सर्कल में एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे। हमारे पास 3 लूप बन जाएंगे। 3 में से 2 को एक साथ बुनेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। तो ये हमारा ये 1 डबल क्रोशे बन गया है। फिर से बनाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं। धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, निडल को सर्कल में एंटर करके धागे को बाहर निकालेंगे। 2 लूप को एक साथ और 2 लूप को एक साथ बुनते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। धागे को क्रोशे पे चढ़ाते हैं, निडल को इंसर्ट करके धागे को बाहर निकालेंगे। 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। ऐसे करके हमारा ये एक और डबल क्रोशे तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे ये डबल क्रोशे बन रहे हैं। तो अब ये जो हमारा 3 चेन है, इसको भी हम एक डबल क्रोशे की तरह काउंट करेंगे। इसी तरह से हम सर्कल पे बाकी के डबल क्रोशे बनाएंगे। तो टोटल हम 20 डबल क्रोशे हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। जो 3 चेन है, इसको भी हम एक डबल क्रोशे की तरह काउंट करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे 19 डबल क्रोशे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम थर्ड चेन में क्रोशे को एंटर करेंगे और धागे को बाहर निकालेंगे और फर्स्ट लूप से निकालकर स्लिप स्टिच बना देंगे। अब हम सेकेंड राउंड के लिए इसके ऊपर 3 चेन बनाते हैं। 1 2 3। अब नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए फिर से धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे और स्टिच के अंदर डाल के धागे को बाहर निकालेंगे। 2 लूप को बुन लेंगे और 2 लूप को बुन लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसे हमारे इस पैटर्न में है। पहले हमने एक रिंग बनाई है, उसके ऊपर हमने ये डबल क्रोशे बनाया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें बना हुआ है। वैसे ही हम बनाएंगे इसमें। यहाँ पे फर्स्ट चेन जो 3 चेन है, उसको हम 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट करेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशे का एक पैटर्न बनेगा। अब हम फिर से बनाते हैं। 2 चेन बनाएंगे। अब हम नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब ये हमारा एक और पैटर्न बन गया है। अब ऐसे ही हम फिर से 2 चेन बनाते हैं और नेक्स्ट स्टिच में फिर से वही करेंगे। धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, 1 डबल क्रोशे बनाना है। तो स्टिच में एंटर करेंगे क्रोशे को, धागे को बाहर निकालेंगे और 2 लूप को एक साथ बुनेंगे और 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। तो ये 1 डबल क्रोशे बन गया। अब एक और बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में। धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, स्टिच में एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ और 2 लूप को एक साथ
बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम ये दो दो डबल क्रोशे बनाएंगे 2-2 स्टिच में, और उनके बीच में 2-2 चेन का गैप रखेंगे। इस तरह से हम पूरे सर्कल में हम बनाएंगे इसको। फ्रेंड्स एक बार फिर से देख लेते हैं। 2 चेन बनाते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टिच में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, धागे को बाहर निकालते हैं, 2 लूप को बुन लेते हैं, फिर 2 लूप को बुन लेते हैं। फिर से नेक्स्ट स्टिच में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, धागे को क्रोशे पे चढ़ा के धागे को बाहर निकालेंगे, 2 स्टिच को एक साथ और 2 स्टिच को एक साथ बुन लेंगे। अब हम फिर से इसमें 2 चेन बनाएंगे और इसी तरह से करेंगे। फिर से 2 चेन बनाई। अभी हमारा लास्ट का रह गया है, हमने इसको पहले से ही बुन लिया है, ऐसे ही आप भी बुन लीजिएगा। अब ये फिर से हम देखते हैं एक बार। धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, धागे को क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और ये 2 लूप को एक साथ 2 लूप को एक साथ बुन लिया। अब हमारे यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे 2 चेन बनाएंगे और जो हमने फर्स्ट में जो थ्री चेन बनाई थी उसमें जो लास्ट वाली चेन है, थर्ड चेन, उसके बैक लूप में से हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और धागे को बाहर निकालेंगे और पहले लूप में से निकाल के स्लिप स्टिच बना देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अब हम सेकेंड राउंड बनाएंगे। इसके लिए 3 चेन बनाएंगे। पहले हम 1 2 3। अब हम इस पैटर्न को बनाएंगे जिसमें हम जो 2 चेन का गैप था उसमें हम नेक्स्ट पैटर्न को बनाएंगे। उसके लिए जो हमने पहले जिसके ऊपर चेन बनी है इस गैप को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट 2 चेन का जो गैप है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इसके लिए धागे को क्रोशे पे चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। फिर से धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, चेन में इंसर्ट करेंगे, फिर 2 लूप को एक साथ और 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके लिए फिर से धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को चेन में इंसर्ट करेंगे और धागे को बाहर निकालेंगे इस तरह से। और फिर 3 लूप बनेंगे, 3 लूप को में से 2 लूप को एक साथ 2 लूप को एक साथ। तो हमारा ये पहला पैटर्न तैयार हो गया। इसी तरह से हम नेक्स्ट 2 चेन के गैप में बनाएंगे। अभी फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। पहले ये जो गैप है हमारा 2 चेन का, इसमें बनाएंगे, धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को चेन के अंदर इंसर्ट करके धागे को बाहर निकालेंगे, 3 में से 2 लूप को एक साथ 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। फिर से दोबारा धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, चेन में इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, धागे को क्रोशे पे चढ़ा के क्रोशे को चेन में इंसर्ट करेंगे और धागे को बाहर निकाल के 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे और 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। इस तरह से हम ये पूरा पैटर्न हम इस पूरे जो सर्कल है इसमें बनाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, चेन में इंसर्ट करके धागे को बाहर निकालेंगे और ये दूसरा डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 2 चेन बनाते हैं। अब फिर से 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1। फिर से धागे को क्रोशे पे चढ़ाया, क्रोशे को इंसर्ट किया, धागे को बाहर निकाला, 2 लूप को एक साथ 2 लूप को एक साथ बुन लिया। तो फ्रेंड्स
इसी तरह से 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशे। इस पैटर्न को हम 2 चेन का जो गैप है हमारा, उसमें हम पूरे सर्कल में हम बनाएंगे इस पैटर्न को। फ्रेंड्स, अब हम लास्ट के 2 चेन गैप में बनाते हैं। 2 डबल क्रोशे पहले बनाएंगे। ये फर्स्ट बना रहे हैं हम। धागे को क्रोशे पे चढ़ाया, क्रोशे को चेन में इंसर्ट करके धागे को बाहर निकाला, 3 लूप में से 2 लूप को बुन लिया, 2 लूप को एक साथ। अब हम 2 डबल क्रोशे बन गए। अब 2 चेन बनाएंगे, 1 2। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, क्योंकि ये जो 3 चेन है इसको हम 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम एक ही डबल क्रोशे बनाएंगे। तो धागे को क्रोशे पर चढ़ाते हैं, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ बुन लिया, 2 लूप को एक साथ बुन लिया। अब जो 3 चेन है, लास्ट वाली चेन में बैक वाले लूप में से क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और स्लिप स्टिच बना लेंगे। तो अब हमारा ये सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट दूसरे कलर से बना रहे हैं। इसके लिए हमने वाइट कलर लिया है। इसको हम इस लूप में से निकाल लेंगे। अब इसके ऊपर हम थर्ड राउंड के लिए यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे। पहले 1 2 3। फ्रेंड्स, अब हम इस गैप में क्रोशे को इंसर्ट करके धागे को बाहर निकालेंगे और पहले लूप में से इसे निकाल के स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारी ये जो 3 चेन है ये डाउन हो गई हैं। अब ये जो गैप है इसमें हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। क्रोशे पे धागे को चढ़ाते हैं, क्रोशे को इस गैप में इंसर्ट करके धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। फिर से क्रोशे पे धागे को चढ़ाएंगे, क्रोशे को इस गैप में इंसर्ट करके धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। ये 2 डबल क्रोशे हो गए। 4 और बनाएंगे। 3। अब फिर से धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे और क्रोशे को इसमें इंसर्ट करके धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। 3। अब ये 4 5 6। अभी हमारे 6 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो 2 चेन का जो गैप है उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा ये बॉर्डर का एक पैटर्न तैयार हो गया। अब दोबारा से करते हैं ऐसे ही। हम जो नेक्स्ट गैप है उसमें हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 धागे को क्रोशे पे चढ़ाते हैं, क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप में से 2 लूप को बुनेंगे, 2 लूप को बुनेंगे। फिर दोबारा से देखते हैं एक बार और। धागे को क्रोशे पे चढ़ाते हैं, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, 3 लूप में से 2 लूप को बुनेंगे, फिर 2 लूप को बुन लेंगे। ये 6 डबल क्रोशे बन गए। अब जो ये 2 चेन का गैप है इसमें हम क्रोशे को एंटर करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे। अब इसमें से पहले वाले लूप को बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारा स्लिप स्टिच बन जाएगा। इसी तरह से हम ये पैटर्न पूरे सर्कल में हम बनाएंगे। तो हमारा ये बॉर्डर बनकर तैयार हो जाएगा इसका।
फ्रेंड्स एक बार फिर से देखते हैं। इस गैप में हम 6 डबल क्रोशे बनाएंगे। धागे को क्रोशे पे चढ़ाते हैं और क्रोशे को उसमें गैप में इंसर्ट करके धागे को बाहर निकालेंगे इस तरह से, और 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुनेंगे। धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, धागे को बाहर निकालेंगे क्रोशे के माध्यम से, और 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे और 3 लूप में से 2 लूप को एक साथ बुन लेंगे। फ्रेंड्स हमारे ये 6 डबल क्रोशे बन गए हैं। अब जो 2 चेन का गैप है उसमें हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। ये जो हमारा 2 चेन का गैप है इसमें हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, पहले लूप में से इसको निकाल के स्लिप स्टिच बना देंगे। अब ये हमने पूरे उसमें सर्कल में इसको बना लिया है। लास्ट में हम जो लास्ट का गैप है उसमें हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे, क्योंकि ये जो 3 चेन है इसको हम 1 डबल क्रोशे की तरह काउंट करते हैं। तो अब यहाँ पर हम 5 डबल क्रोशे बनाते हैं। धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, क्रोशे को गैप में इंसर्ट करके धागे को बाहर निकालेंगे, 3 लूप बनेंगे, 3 में से 2 को एक साथ, फिर 2 को एक साथ बुन लेंगे। ये 1 डबल क्रोशे हो गया हमारा। फिर नेक्स्ट करेंगे, धागे को क्रोशे पे चढ़ाकर क्रोशे को गैप में इंसर्ट करके धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ बुन लेते हैं। ये हमारा 3rd डबल क्रोशे बन गया है। 4th बनाएंगे, धागे को क्रोशे पे चढ़ाएंगे, धागे को बाहर निकालेंगे, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ। अब ये लास्ट 5th, धागे को क्रोशे पे चढ़ाया, धागे को निकाला, 2 लूप को एक साथ, 2 लूप को एक साथ। अब ये जो हमारी 3rd चेन का जो बना है उसमें 3rd वाली जो चेन है इसके बैक लूप में से हम क्रोशे को इंसर्ट करेंगे और धागे को बाहर निकालेंगे। अब इसके ऊपर 1 चेन बनाएंगे। अब ये हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा यार्न है इसको हम सीजर से कट कर लेंगे। और इस धागे को खींचकर बाहर निकाल लेंगे। अब इसको निडल से बाकी जो बचा हुआ धागा है उसको हम एडजस्ट कर लेंगे इसमें। Friends, I hope this video is useful for you. Thanks for watching. Please like and subscribe my channel. Thank you.